हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक्स, जिसमें मैंने आपके साथ 1 मार्क और 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 1 मार्क तो बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया था। 2 मार्क्स के मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। सो आज जो हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 से। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल showing daily income of 100 workers of a factory. Convert this table to a cumulative frequency distribution table of more than type. बच्चों कैसा टेबल बनाना है हमें? मोर देन टाइप। ओके, सो सबसे पहले आपको लिखना है डेली इनकम, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेली इनकम ऑफ वर्कर्स, या डेली इनकम लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नंबर ऑफ वर्कर्स, सेकंड जो टेबल बनेगा उसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स। सो बच्चों मोर देन टाइप, सो फर्स्ट लिखना है आपको मोर देन। मोर देन टाइप में क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट लिया जाता है, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट। सो आप लिखोगे मोर देन 200, मोर देन 200। अब बच्चों थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट, वैसे बेसिक कंसेप्ट का वीडियो मैंने एक अलग से बना रखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा या नहीं मुझे तो नहीं पता। तो चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। क्या बेसिक कंसेप्ट है बच्चों? देखिए, सबसे पहले 200 to 300 जो आपको ये क्लास इंटरवल दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम 200 से लेकर के 299 तक ही डाटा लेते हैं, 300 वाले को नहीं काउंट करते इसमें। समझ में आ रहा है? सो मोर देन 200 का मतलब, अब देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं मोर देन 200, तो ये जो आप देख रहे हैं 300, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, सारे मोर देन 200 है। इसका मतलब जितने फ्रीक्वेंसी गिवन है सबको प्लस करना है। सो मोर देन 200 के लिए आपका नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आएंगे? 12 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15, सबको आप प्लस करोगे तो 100 आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका मोर देन 300, मोर देन 300। अब बच्चों देखो 300, 300 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि 200 टू 300 वाला नहीं आएंगे इसमें। ओके, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्या करना है? 18 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15, सबको आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 88। सो आप लिखोगे 88। नेक्स्ट मोर देन 400। अब मोर देन 400 में बच्चों 300 टू 400 नहीं आएगा। सो 35 प्लस 20 प्लस 15, सो 35 प्लस 15 50, 50 प्लस 20 70, सो आप 70 लिखोगे। नाउ मोर देन 500, सो मोर देन 500 में बच्चों आएगा 20 प्लस 15 35। मोर देन 600 तो बच्चों आ जाएगा ये 15। और मोर देन 700 अगर आप करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि 700 से ज़्यादा है नहीं। सो यहीं तक छोड़ना है आपको। यही है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था, फॉलोइंग आर द एजेज ऑफ 300 पेशेंट गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन a hospital on a particular day from the less than type cumulative frequency distribution table। आपको बनाना है लेस देन टाइप इसमें। सो लेस देन टाइप में बच्चों क्या करते हैं? अपर लिमिट लेते हैं, क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लिया जाता है। सो आप लिखोगे सबसे पहले एज, और दूसरा नंबर ऑफ, दूसरा आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पेशेंट। तो नंबर ऑफ पेशेंट की बात करें बच्चों तो लेस देन 20,
लेस देन टैब बनाना है आपको, तो लेस देन 20। अब 20 लेस देन 20 में कितने आएंगे, तो देखिए 20, ये मैंने आपको बताया ना पहले क्लास इंटरवल 10 to 20 का मतलब है 20 से छोटा एज वाले, तो 60 है। अब देखिए लेस देन 30, अब 30 से छोटे वाले, तो देखिए 10 to 20 जो है ये भी तो 30 से छोटा ही है, और 20 to 30 भी आएंगे। सो 60 प्लस 42 मीन्स 102। ऐसे ही बच्चों लेस देन 40, तो लेस देन 40 आएगा आपका 60 प्लस 42 प्लस 55, इस सबको प्लस करोगे तो 156 आएगा। देन लेस देन 50, लेस देन 50 में बच्चों और 70 प्लस कर दीजिए, सो 227। लेस देन 60, 53 और प्लस करनी है, सो 280। लेस देन 70, तो बच्चों आएगा 300। सो यही है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बच्चों ये था आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए है। टोटल 12 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। अब बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। मीडियन आपको दे दिया है 16। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70। अब बच्चों टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे दिया है, 70। फ्रीक्वेंसी को प्लस, तो बच्चों क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। मीडियन आपको दे दिया है 16। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70। यदि टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपको 70 दिया है। सो बच्चों मीडियन के लिए हमें 3 डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको बताया था कल भी वीडियो में। क्लास इंटरवल चाहिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF चाहिए। ये 3 डाटा हमें जरूरत पड़ता है। तो देखिए 2 डाटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सो एक और डाटा आप, एक और टेबल बनाओगे आप। कौन सा टेबल है, वो टेबल है CF का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो बच्चों CF का टेबल, CF पहला टेबल, ओके। सो पहला फ्रीक्वेंसी बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सो पहला 12 है, तो 12 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, प्लस करते जाना है। सो 12 प्लस ए, 12 प्लस 12 24। सो 24 प्लस ए, देन 24 प्लस 15 39 प्लस ए, 39 प्लस ए प्लस बी। सो 39 प्लस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 45 प्लस ए प्लस बी, देन 51 प्लस ए प्लस बी, और 55 प्लस ए प्लस बी। सो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना गिवन था बच्चों, 70। इट मीन्स 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 70। तो बच्चों ए प्लस बी इक्वल टू आएगा 15। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों n इक्वल टू 70, n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो n बाई 2 आप निकालोगे तो 70 बाई 2 मीन्स 35। उसके बाद हमें f की जरूरत पड़ती है। f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इससे पहले मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास बच्चों कैसे पता करें, तो सबसे पहले देखिए आपका मीडियन जो है वो है 16। तो 16 कहाँ लाइज करेगा क्लास इंटरवल में, 15 to 20 में। सो 15 to 20 हो गया आपका मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो L क्या होगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 15। फ्रीक्वेंसी क्या होगा,
तो फ्रीक्वेंसी देखिए, मिडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी 39 प्लस ए। उसके बाद चाहिए आपको एच का वैल्यू। एच होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल मीन्स 5। तो बच्चों ऑलमोस्ट सारे डाटा हमने कलेक्ट कर लिए। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सो एल, तो एल कितना है बच्चों 15 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू मीन्स 35, 70 बाई टू 35 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है बच्चों, प्रीवियस ऑफ द मिडियम क्लास। मिडियम क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी सी एफ होती है। सो 24 प्लस ए आता, और एफ बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एफ 15 होगा। एफ कितना होगा 15, और सी एफ हो जाएगा आपका 24 प्लस ए। सो 35 माइनस 24 माइनस का ए डिवाइडेड बाय एफ दैट इज 15 इंटू 5। अब मीडियन 16 गिवन था बच्चों। सो 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 24 11। सो 11 माइनस ए बाय 15 इंटू 5। सो 5 1 जा 5 3 जा 15। सो बच्चों 16 माइनस 15 1 हो जाएगा। सो 1 इक्वल्स टू 11 माइनस ए बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 इक्वल्स टू 11 माइनस ए, और ए इक्वल्स टू 8। सो बच्चों अगर ए का वैल्यू 8 आया तो ए प्लस बी 15 था, तो बी का वैल्यू कितना आएगा 7। बात आ रही है समझ में? तो यही दोनों बच्चों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मोड बच्चों आपको दे दिया है कितना 67। ओके, सो बच्चों सबसे पहले चाहिए हमें मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा, देखिए मोड 67 कहाँ लाइज करेगा, किस क्लास इंटरवल में, तो आप कहोगे सर 60 to 7 टी। सो 60 to 70 हो गया आपका मॉडल क्लास। यहाँ से आपको एल पता चल जाएगा। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स 60। उसके बाद चाहिए आपको F1। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 15। अब F0 बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आना है, नंबर लाइन याद कीजिए, तो x हो जाएगा। F2 मीन्स राइट हैंड साइड जाना है 15 के बाद, सो 12। और H बच्चों 10 का डिफरेंस है आपके क्लास इंटरवल में। सो सारे डाटा मिल गए। नाउ मोड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आप लोगों को आई होप याद होगा, L प्लस F1 माइनस का F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो बच्चों मोड 67 आपको गिवन है। सो 67 इज इक्वल्स टू 60 प्लस F1 15 है आपका, सो 15 माइनस F0 दैट इज x डिवाइडेड बाय 2F1, सो 2 इंटू 15 30 माइनस F0x माइनस का 12 इंटू 10। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, सो 67 माइनस 60 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 30 माइनस 12 करोगे आप तो 18 आएगा। सो 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स इंटू 10। सो बच्चों 67 माइनस 67 आएगा। सो 7 इज इक्वल्स टू
150 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/1 लिख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 18 7 जा 126 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 10x। अब वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ। सो माइनस 7x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 126। So 3x is equals to 10 minus 6 4 और 4 minus 2 2। Now x equals to 8। So x का वैल्यू बच्चों 8 आ गया। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोड निकालना है बच्चों, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है। ओके, सो मोड के लिए मैंने आपको बोला था मॉडल क्लास सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो आप देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 16। किस क्लास इंटरवल का, 30 to 40। सो मॉडल क्लास आपको पता चल गया 30 to 40। अब L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स 30 हो जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स 16। F0 नंबर लाइन आपको याद है, 0 कब आता है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। सो 16 के लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे तो 10 होगा। F2 नंबर लाइन याद कीजिए, 2 जो है 1 के राइट हैंड साइड में आता है। सो 16 के राइट हैंड साइड आप जाओगे तो 12 दिख जाएगा आपको। और H हाइट होता है बच्चों, जो आपको 10 का गैप दिख रहा होगा। ओके, सो नाउ मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो बच्चों L क्या है आपका 30। सो 30 प्लस F1 है बच्चों 16। सो 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस 12 इंटू 10। सो 30 प्लस 16 माइनस 10 6 डिवाइडेड बाय 16 टू जा 32 माइनस 22 इंटू 10। बच्चों कोई दिक्कत है? ओके, सो 30 प्लस 16 माइनस 10 6 हो गया, 32 माइनस 22 तो 10 होगा। सो 6 बाय 10 इंटू 10। सो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो बच्चों 30 प्लस 6 36। यही है बच्चों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 53, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। अब बच्चों यहाँ पर मीन आपको गिवन है कितना 53, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस के का वैल्यू क्या होगा। अब फिर से एक बार हम याद करते हैं कि मीन के लिए हमें क्या क्या डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, देन एक्स जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं, और लास्ट एफ इंटू एक्स। सो 2 टेबल तो आपको गिवन है, 2 टेबल और आपको बनानी है। सो एक टेबल बच्चों ये रहा और एक और टेबल। तो बच्चों 1 मिनट टेबल फटाफट हम बना लें।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ सेकंड में हो जाएंगे। ओके, सो देखिए मैंने दो टेबल बना लिया है। एक में मैं लिखने वाला हूँ एक्स, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं, और दूसरे में मैं लिखने वाला हूँ एफ इंटू एक्स। ओके बच्चों, एक्स कैसे पता चलता है? तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 2 प्लस सॉरी 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप 10 आएगा। अब बच्चों क्लास इंटरवल में डिफरेंस देख लीजिए, तो 20 का डिफरेंस है, 20 प्लस करते चलिए। सो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 90। कोई दिक्कत आ रही है? ओके, अब f इंटू एक्स मल्टीप्लाई करना है, सो 12 इंटू 10 120, 15 इंटू 30 450, 50 इंटू 32 सो 1600, 70 इंटू के 70 के, और 90 इंटू 13 सो 13 9 जा होता है 117, एक जीरो लगा दीजिए। ओके, अब दो डाटा की यहां से जरूरत होती है बच्चों, एक होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करोगे आप 12 प्लस 15 प्लस 32 प्लस के प्लस 13, ये आता है 72 प्लस के। क्या बच्चों? 72 प्लस के। ओके, उसके बाद चाहिए आपको सिग्मा एफ एक्स, ये होता है एफ एक्स का सम। सो एफ एक्स का सम आएगा बच्चों 3340 प्लस 70 के। 70 बच्चों ऐड नहीं होगा 3340 में, क्योंकि दोनों लाइक टर्म नहीं है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। नाउ मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो मीन बच्चों ऑलरेडी आपको गिवन था, कितना गिवन था मीन? तो मीन आपको गिवन था 53। सो 53 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स मीन्स 3340 प्लस 70 के डिवाइडेड बाय 72 प्लस के। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3340 प्लस 70 के इज इक्वल्स टू 53 इंटू 72 करोगे आप तो ये आएगा 3816। 3816 प्लस 53 के। अब बच्चों वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ। सो 70 के माइनस 53 के इज इक्वल्स टू 3816 माइनस 3340। सो 70 माइनस 53, 10 माइनस 3 7 और 6 माइनस 5 1, 17 के इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 476। अब के से डिवाइड कर दो आप 476 को 17 से। सो 17 2 जा 34 और 17 8 जा 126। सो के का वैल्यू आ गया बच्चों 28। सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। करा द टेबल बिलो शो द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन। ओके, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डाटा। सो बच्चों मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तीन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है क्लास इंटरवल जो आपको गिवन है, दूसरा फ्रीक्वेंसी वो भी गिवन है, और तीसरा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल हमें बनानी है अभी। तो चलिए एक और टेबल बना लेते हैं, वो है CFP।
ओके, सो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। पहला फ्रीक्वेंसी बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। सो पहला 49 एज इट इज रहेगा। नाउ 49 प्लस 133, सो ये हो जाएगा बच्चों 182। नाउ 182 प्लस 63, सो 245। 245 प्लस 15, सो 260। 260 प्लस 6, 266। 266 प्लस 7, सो 273। 273 प्लस 4, 277। 277 प्लस 2, 279। और ये हो गया आपका 280। लास्ट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 280। सो इसको बच्चों n लिखते हैं, तो n बाई 2 निकालोगे आप, तो 280 डिवाइडेड बाई 2, 140। अब बच्चों क्या करना है, 140 से जस्ट बड़ा सी एफ आपको चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्या है 182, तो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा 10 to 15। मीडियन क्लास 10 to 15। अब बच्चों उसके बाद चाहिए हमें सी एफ। सी एफ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास से पहले वाला जो आप देखोगे सी एफ वो है 49, तो सी एफ 49 हो गया। उसके बाद एक डाटा चाहिए एफ। एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मीन्स 133। कोई दिक्कत। उसके बाद एच। एच होता है बच्चों हाइट ऑफ द मिड क्लास इंटरवल, सो 5। तो सारे डाटा हमने कलेक्ट कर लिए। अब फाइंड आउट करना है मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सो एल कितना है बच्चों 10। एल का वैल्यू, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सो एल 10 है आपका। सो 10 प्लस 140 n by 2 minus CF means 49 divided by F means 133 into 5। सो बच्चों 10 प्लस 140 से 149 को आप माइनस करोगे तो आएगा 91। सो 91 बाय 133 इंटू 5। सो बच्चों 10 प्लस 91 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5 1 जा 5, 9 5 जा 45। सो 455 बाय 133। सो 10 प्लस, अब क्या करना है आपको कि 455 को आप 133 से डिवाइड कर देंगे। सो ये आ गया 3.42। डिवाइड करने के बाद 3.42 आएगा और आपका आंसर आएगा 13.42। यही है बच्चों आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14.7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। बच्चों यहाँ पर मीन आपको दे दिया है 14.7, तो कह रहा है इस पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा बताइए, मिसिंग है। अगेन आपको याद दिला है कि मीन के लिए हमें 4 टेबल चाहिए होता है। कौन कौन, ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, काफी बार बता चुका हूं, एक और बार बता देता हूं, है ना। बार बार बताने से शायद आप लोगों को याद रहेगा। एक चाहिए क्लास इंटरवल, एक चाहिए फ्रीक्वेंसी, एक चाहिए एक्स क्लास मार्क और एक एफ इंटू एक्स। सो बच्चों एक्स और दूसरा एफ इंटू एक्स।
ओके, सो एक्स निकालने के लिए फॉर्मूले अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सो 6/2 बच्चों 3 हो जाएगा, और 6 का गैप है, 6 प्लस करते चलिए, सो 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27, 27 + 6 33, 33 + 6 39, 39 + 6 45। बात आ रही है समझ में? ओके, नाउ f इंटू एक्स। सो बच्चों f इंटू एक्स 10 इंटू 3 30, 9 इंटू p 9p, 15 इंटू 4 60, 21 इंटू 7 187, 27 इंटू q 27q, 27q, 33 इंटू 4 132, 39 इंटू 1 39, और 45 इंटू 40 1800। कोई दिक्कत बच्चों? हमें लगता है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बच्चों लास्ट में नहीं लिखना था, लास्ट टोटल था फ्रीक्वेंसी का सम, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये टेबल यहीं तक रहेगा, 39 तक ही रहना है, ठीक है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी का था जिसको मैंने टेबल मान लिया था, तो यहीं तक आपको लिखना है। ओके, सो अब हमें चाहिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बच्चों 10 + p, 10 + 4 14, 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 1 26, सो 26 + p + q = आपको गिवन है 40। सो बच्चों यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा p + q = 14। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया है। अब आप देखिए, अब क्या गिवन है, लास्ट मीन गिवन है आपको, तो मीन के लिए चाहिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ पहले जो हमने अभी किया है, तो यह है 26 + p + q, सिग्मा एफ एक्स प्लस करना पड़ेगा बच्चों से, 1 मिनट टाइम दीजिए, प्लस कर लेते हैं पहले। सो 30 + 60 90, 90 + 187, सो 90 + 187 प्लस 132 + 39, से आएगा आपका 408 प्लस 9p प्लस 27q। अब बच्चों मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो मीन आपको गिवन था 14.7, सो 14.7 = sigma fx means 408 plus 9p minus 27q divided by 26 plus p plus q। बच्चों कोई दिक्कत? या आप चाहो तो यहाँ पर एक ही बार 40 भी लिख सकते हो, यहाँ से भी आंसर आ जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही तो गिवन था 40। अब 40 भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 40 इंटू 14.7, सो 14.7 इंटू 40 = 408 प्लस 9p प्लस 27q। सो बच्चों डेसिमल हटाओगे आप
तो 10 आएगा और 10 0 से 0 कैंसिल आउट। सो 174 इंटू 4, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 18 और 4 1 जा 4 1 5। सो 588 माइनस 408 इज इक्वल्स टू 9p प्लस 27q। तो बच्चों 588 से 408 को माइनस कर दोगे, सो 081 180 इज इक्वल्स टू 9p प्लस का 27q। अब बच्चों 180 इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लीजिए, सो p प्लस 3q। सो 9 1 जा 9 20 जा। सो बच्चों इक्वेशन क्या बना, p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 20। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन बच्चों मिल चुका है, एक था p प्लस q इज इक्वल्स टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है p प्लस 3q इक्वल्स टू 20। सो माइनस कर दोगे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम लोग। सो प्लस माइनस कैंसिल, सो माइनस 2q इज इक्वल्स टू माइनस 6। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, q इक्वल्स टू आएगा 2 3 जा 6। सो q का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3। अब p प्लस q आपको गिवन था 14। सो q का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 3। सो p प्लस 3 इक्वल्स टू 14, तो बच्चों p इक्वल्स टू आ जाएगा 11। से यही दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था जो आपको कैलकुलेट करना था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।